जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो अपनी 11th यूनिट चल रही 11th क्लास की जो वीडियो चल रही थी, जो सब्जेक्ट चल रहा था, जो कोर्स चल रहा था, उसमें अपन आगे कर रहे हैं। उसमें अपन ने कुछ बेसिक पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसका आज अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का सेट समुच्चय जो अपन पढ़ रहे थे। पहला एग्जाम्पल ये है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो। इसका पहले हल निकालो और उसके हल का जो समुच्चय आएगा उसको रोस्टर रूप में लिखिए। देखो समीकरण ये है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से तो तुम्हारे पास में समीकरण बनेगा, वो क्या बन जाएगा, एक तो आ जाएगा एक्स माइनस का 1 और एक आ जाएगा एक्स माइनस के 2। ठीक है, जब प्लस का 1 आएगा। देखो इसके टुकड़े करने अपन को, या फिर ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको टुकड़े करते कैसे अपन, या देख लो एक बार, अगर नहीं आता है तुम्हें तो देख लो एक बार। यहां इसके टुकड़े करो, यहां पे कितना है, एक के टुकड़े करो कि गुणा करें तो कितने आए 2 और जोड़े तो कितना आना चाहिए 1। तो फिर यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा x प्लस का 2, और यहां से तुम लोगे माइनस का 1 कॉमन तो यहां बच जाएगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगा x के बराबर 1, एक आएगा माइनस के 2। अगर इसका तुम रोस्टर रूप लिखते हो तो फिर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1, एक माइनस के 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका रोस्टर रूप होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है और वहां जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो 40 से क्या होनी चाहिए, कम। देखो इसका मतलब क्या होता है कि x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है जो x स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 से छोटी होनी चाहिए। पहले तो अपन को x की जो वैल्यू है ना वो क्या रखनी है, अपन को धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाली संख्याएं 1 2 3। दूसरा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में 40 से छोटी आनी चाहिए। तो x बराबर 1 रखें अपन तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये अपने पास में 40 से छोटा है, या फिर यहां कर ले अपन, चलो यहां करते हैं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कर लेते हैं ये चीजें। तुम करो तो करो, नहीं मत करो तुम्हारी मर्जी है। एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए 40, अपन एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये क्या है 40 से छोटा है। यहां अपन x की वैल्यू 2 रखें तो फिर एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये भी क्या है 40 से छोटे हैं। x की वैल्यू तुम क्या रखोगे 3, तो फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9, और ये भी क्या है 40 से छोटा, और x की वैल्यू 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर और इसको 4 चौक 16, ये भी क्या है अपने पास में 40 से छोटा। ठीक है, फिर अपन करें, यहां पे अगर x की वैल्यू अपन 5 रखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये भी क्या आएगा 40 से छोटा है। और अगर x की वैल्यू अपन 6 रखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और ये भी क्या है 40 से छोटा। लेकिन जब अपन x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 7 49, वो 40 से क्या हो जाएगा बड़ा। तो फिर अपने पास में जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका अगर क्या लिखना है अपन को, रूप लिखना है, तो इसका अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो यहां पे क्या जाएगा, रोस्टर रूप। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। देखो एग्जांपल नंबर 3 और 4। 3 में कह रहा है कि समुच्चय ए 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो।
इसको अपन को ये रोस्टर रूप है, अपन को किस में लिखना है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन देखिए अपन क्या कह रहा है ये कि ए अपने पास में इस प्रकार है 1 4 9 16 25 और ये ऐसा बढ़ता जा रहा है। इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये ऐसे बढ़ता रहे। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो अंदर है ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक जो है ये उसका वर्ग करता जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांकों का क्या है, ये वर्ग है। यानी कि x को अपन क्या बोल सकते हैं, एक पूर्ण संख्या का वर्ग या फिर एक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो यहां अपन क्या लिख दें, तो नियम से क्या बन जाएगा अपने पास में ये। ठीक, तो a इस प्रकार है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज n स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि x बराबर n स्क्वायर और यहां पे n की जो वैल्यू है वो कहां से है, कैपिटल N से। ठीक है, यही बोल सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक संख्या है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या फिर ये बोल दे अपन कि x बराबर n स्क्वायर और n कहां से है अपने पास में, कैपिटल N यानी कि पूर्णांक से है। ये ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बेसिक में भी बताया था, पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो ये याद है तो इसको लिख दोगे कि n जो है वो कहां से है, पूर्ण संख्याओं से है। तो n को अपन किससे लिखते थे, पूर्ण संख्याओं से लिखते थे। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है x की जो वैल्यू थी वो पूर्ण वर्ग संख्याओं से ही आ रही थी। तो यहां पे x इस प्रकार है कि x बराबर, ऐसा लिखो इसको, x बराबर n स्क्वायर और n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ठीक है, यहां पे आओ दूसरे क्वेश्चन में, ये इसका रोस्टर ये हो जाएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा जो है ये देखो, अपने पास में मान लो ये ग्रुप है, ये अपन ने A मान लिया, और ये क्या है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। इसमें क्या हो रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, यानी कि इनका जो अंश है, अंश से जो हर है वो एक अधिक है, हर एक अंक अधिक है। यदि अपन अंश, ये पूर्ण संख्या है, इसको अपन n मान लें। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x इस प्रकार है, या फिर इसको अपन x में ना लिखे तो क्या लिखे, फिर x बराबर यहां लिख दो x बराबर n/n+1, ये हो जाएगा x बराबर n+1। और यहां पे जो n है भी आया समझ में, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और नीचे n+1, तो एक में एक जोड़ोगे 2, 2 में 2 एक जोड़ोगे 3, 3 में एक जोड़ोगे 4, तो n की जो अंश है वो तो वही रहेगा जो अपन संख्या रखेंगे वो, लेकिन हर जो है वो 1 प्लस होता चल जाएगा। तो ये है, और यहां पे लिख सकते हो n एक पूर्णांक है, या फिर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैपिटल N ना लिखो तो फिर क्या लिख दो, देखो कहां तक है, n की वैल्यू 6 तक है ना, तो फिर यहां पे लिख दो n 6 से क्या है, छोटा है या 6 के बराबर भी है। और ये कहां से है, n से तो है ही, कैपिटल N से तो बिलोंग कर ही रहा है ये, यहां पे लिख लो। कैपिटल N से बिलोंग नहीं लिखेंगे फिर अपन, क्योंकि सिर्फ 6 तक ही जा रहे हैं अपन, तो कैपिटल N से बिलोंग तो इनको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो अपने पास में एंड था वो था ही नहीं, तो इसको अपन कैपिटल N से बिलोंग रख सकते थे, लेकिन यहां इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये सिर्फ कहां तक है, 6 तक। तो फिर इसको अपन यही लिखेंगे n<6 या फिर =6। तो n अपने पास में इस प्रकार है कि n/n+1, और यहां पे जो n है एक पूर्णांक है, और n या फिर = किसके है, 6 के। तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
देखो भी एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये अपन को एक प्रकार से मिलान वाला क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ ले कभी। तो पहले देखो ये कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप वर्णित है, प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप है। ये जो है ना, ये इधर वाला, ये तो अपने पास में रोस्टर रूप, और इधर जो है ये है समुच्चय निर्माण रूप। अब अपन को मिलान करना है कि ये रोस्टर रूप किसका समुच्चय, या इसका, इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है। ठीक है, पहला है अपने पास में PRINCAL, ये रोस्टर रूप दे रखा है तुम्हें। अपन को अगर मोटा सा ध्यान में दोगे तो ये किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल शब्द के लेटर हैं सारे के सारे ये। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक्स है और एक्स इस प्रकार है कि शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो एक्स अपने पास में एक शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। ठीक है भाई, जब अपन प्रिंसिपल का रोस्टर रूप लिखते हैं तो तुमने पढ़ा होगा, मैंने तुम्हें बताया भी था कि रोस्टर रूप में अपन सारे के सारे वर्ड तो लिखते हैं, लेकिन कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसको अपन रोस्टर रूप में नहीं लिखते। तो पहले इसको लिखेंगे अपन, तो PRINC। अब आई पहले आ गया तो फिर आई को रिपीट नहीं करेंगे, पी भी पहले आ गया उसको रिपीट नहीं करेंगे। ए और एल, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रूप बन जाता है। तो रोस्टर रूप में क्या करते हैं अपन कि समुच्चय निर्माण रूप में जो वर्ड या जो कुछ भी है उसको अपन रोस्टर रूप में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो फिर उस रिपीट लेटर को नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो ये बन जाएगा इसका। ठीक है, तो पहला जो तुम्हारा हो गया वो ये हो गया कि ये प्रिंसिपल का रोस्टर रूप है। दूसरा जीरो, अपन को समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में रखा है जीरो। अब इनमें जीरो कहां फॉलो होता है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है, नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्ण संख्या है और एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, यहां पे जीरो रखोगे, जीरो में से 9 घटाओगे, जीरो आता है, नहीं आएगा। यहां पे एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 बराबर 1, यहां देखो एक बार, इसको क्या कह रहा है कि एक्स प्लस का 1 बराबर 1, तो एक में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो एक में क्या जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे। तो ये रूप जो है ये किसका है, इसका है सी का, तो ये कहां चला जाएगा, सी पे मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है 1 2 3 6 9 18, ये इसका है भाई। 1 का स्क्वायर करेंगे घटाएंगे, नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर करो, 9 घटाओ 0 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर ये किसका बच गया, 18 का। ये सारे के सारे 18 के भाजक है, धन पूर्णांक तो है ही, प्लस वाली संख्या तो है ही ये। और 1 का भाग जाता है 18 में, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 18 खुद का जाएगा ही। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और लास्ट जो बच गया भाई, 3 का स्क्वायर करो, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 9, और 9 में से 9 गए तो क्या हो जाएगा 0, तो फिर इसका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल नंबर 5 था। अच्छा एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एग्जाम्पल में से आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन उठा के दे दे तुम्हें कि इसको सोल्व करो, या इसका रोस्टर रूप या फिर इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाइए, तो ऐसे एक क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है। अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए ना। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। ठीक है, परिमित का मतलब तुम जानते हो, फाइनाइट बोल सकते हैं इसको, और अपरिमित का अपन उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब परिमित वो होंगे जिनकी रेंज अपने पास में हो, जिनका सॉल्यूशन अपने पास में सीमित होगी, हाँ यहां से यहां तक इक्वेशन है। और अपरिमित वो होंगे जो स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन उनका एंड नहीं हो रहा, कि पता नहीं कहां तक इसका जाके एंड होगा, वो क्या होते हैं अपरिमित। ठीक है, समझ में आ गया। परिमित वो होते हैं जिनका सॉल्यूशन अपने पास में फिक्स हो कि यहां से यहां तक इसका सॉल्यूशन है, वो तो क्या होते हैं, परिमित होते हैं। और अपरिमित वो होते हैं कि भाई ये स्टार्ट तो यहां से हो रहा है लेकिन इसका एंड कहां होगा वो अपने पास में नहीं है, तो फिर वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कह रहा है कि एक्स ऐसे है और एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, एक्स इस प्रकार है, एक्स है और एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे एक्स की, तो एक तो क्या आ जाएगी 1 और क्या आ जाएगी 2, भाई एक्स की यही तो वैल्यू आएंगी। इसको बराबर 0 रखोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसको बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो यहां पे जो अपने पास में एरिया आ रहा है इसका, एक्स की जो वैल्यू आ रही है, या फिर एक्स बराबर जो आया अपने पास में वो ये आ गया 1 और 2, ये फिक्स है, यहीं तक ही सीमित है। तो फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं,
परिमित समुच्चय बोलेंगे। भाई x की वैल्यू या तो 1 आएगी या क्या आएगी, 2 आएगी, बस यहां तक ये x, तो फिर या तो x की ये आ जाएगा कि x क्या होगा, परिमित होगा। नंबर 2, दूसरे का सॉल्यूशन अपने पास में ये है। पहली बात तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स n, या फिर ये कहते हैं कि x एलिमेंट ऑफ n। x जो है n की एक एलिमेंट है, और n क्या होते हैं 1 2 3 4। फिर अपन को x की वैल्यू वो रखनी है जो बराबर किसके आए, 4 के। तो अपन x की वैल्यू 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 रखेंगे, 2 के बराबर क्या आ रहा है, 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 2। तो यहां पे अपन 2 रखेंगे तभी 4 आएगा। भाई x की वैल्यू यहां अपन 2 रखेंगे तभी तो 4 आएगा। तो यहां पे जो x बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा अपने पास में, परिमित समुच्चय होगा। फिक्स है भाई। x की वैल्यू, x ये कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स n या फिर x एलिमेंट ऑफ n, और क्या होना चाहिए कि x स्क्वायर बराबर 4 आना चाहिए अपने पास में। तो x की वैल्यू अपन रखे 1 2 3, भाई n से बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन दे दी कि बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो फॉलो नहीं करेगा ये। तो सिर्फ एक मात्र एलिमेंट x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, जो इसको फॉलो करेगी। तो ये क्या अपने पास में परिमित है। तीसरा जो है वो ये है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे अपन, लेकिन क्या कह रहा है कि 2x माइनस का 1 बराबर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन अपन इधर करके देखते हैं। 2x माइनस का 1 बराबर क्या आना चाहिए, 10। x की वैल्यू अपन 1 रख रहे हैं, x बराबर 1, तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये बराबर 10 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। x बराबर 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, 2 बराबर 10, ये भी नहीं आएगा। 2 दूनी 4 माइनस का 1 बराबर 10, ये भी नहीं आ रहा है। x की वैल्यू अपन 3 रखें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस का 1 इक्वल टू नोट 10। भाई 3 दूनी 6 माइनस का 1 नहीं आएगा ये भी। या फिर अपन करें x की वैल्यू 4 रखें तो 2 x की वैल्यू 4 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 1, इधर जाएगा 7, इधर जाएगा 10, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। यहां पे ये x की पावर 3 भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। फिर अपन रखे 5, x की वैल्यू क्या रखें, 5, तो क्या जाएगा 2 5 माइनस का 1 बराबर 0, 2 पंजे 10 माइनस का 1 बराबर 10 नहीं आएगा। 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 1 क्या जाएगा, 11। तो x की अपने पास में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसको अपन इस समीकरण में रखें और बराबर क्या आ जाए अपने पास में, 10 आ जाए। भाई x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है अपने पास में जिसको ये रखें, तो यहां अपन लिख देंगे x इक्वल टू जो अपने पास में आएगा वो आएगा 0, 0 ही आएगा। कि भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अपने पास में इसका जो समुच्चय बनेगा वो खाली आएगा। या तो अपन इसको क्या बोल दे, 5 बोल दे, या फिर क्या बोल दे, 0 बोल दे। तो ये भी तो परिमित है अपने पास में, भाई 0 भी तो परिमित है या अपरिमित होता है। अरे बताओ, इसको अपन 5 बोल दें तो 5 भी तो क्या होता है, परिमित होता है भाई, फिक्स तो है अपने पास में ये। इसको तुम 5 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्लियर है ना कि x की वैल्यू अपने पास में ऐसी कोई आएगी नहीं जो क्या हो, इस इक्वेशन को फॉलो करे। तो फिर यहां पे हम 0 लिख सकते हैं, या फिर इसको खाली छोड़ दो, या फिर अपन इसको क्या बोल दें 5। 0 नहीं लिखो, यहां पे खाली छोड़ दो इसको क्या बोलो 5, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन जो होगा अपने पास में, यहां पे क्या कह रहा है ये कि x अपने पास में इस प्रकार है कि x बिलोंग्स n, x n से तो बिलोंग रख रहा है, लेकिन x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या क्या होती है भाई, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 और इसके बाद में चलती रहती है, ठीक है। तो 2 3 5 7 ये सारी की सारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक। इनका स्टार्ट तो हो रही है ये, लेकिन एंड नहीं होगा। अभाज्य संख्या स्टार्ट तो हो जाएंगी 2 से, लेकिन एंड नहीं होगा। अब ये मत पूछना कि यहां 2 भाज्य या अभाज्य, सम विषम की बात करते हैं वो अलग है, लेकिन ये अभाज्य होता है 2, ठीक है। तो यहां अपने पास में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू तुम लिख सकते हो क्या आ जाएगी, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे चलता रहेगा x, लेकिन फाइनाइट नहीं है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, या अपरिमित समूह बोले, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास में, अपरिमित होगा। नंबर 4 जो होगा वो अपरिमित होगा, ठीक है।
अब नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स n और x क्या हो, एक विषम संख्या। ये भी वैसा ही है भाई। यहां पे अपन x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 11 और ये चलता रहेगा। विषम संख्याओं का एंड थोड़ी होगा भाई, विषम संख्याओं का एंड थोड़ी होगा। तो ये भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं अपरिमित। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। देखो भी एग्जाम्पल नंबर 7, यहां ये कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म को छांटिए और अगर ऐसा है तो फिर अपना कारण भी बताइए। अगर कोई समान है तो फिर कारण भी बताइए। ए अपना है 0, बी एक्स इस प्रकार है कि एक्स लेस देन तो क्या है, या एक्स ग्रेटर देन तो 15 और एक्स लेस देन है 5। फिर कह रहा है सी में कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स माइनस का 5 बराबर 0। डी में कह रहा है कि एक्स इस प्रकार के एक्स स्क्वायर बराबर 25। और ई कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 बराबर 0। और यहां पे जो एक्स है ना वो एक धन पूर्णांक है, एक्स की वैल्यू यहां पे प्लस की है। ठीक है, एक के बारे में अपन देखते हैं सॉल्यूशन। देखो ए की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है, ये अपने पास ऐसा ही रहेगा। देखो इसमें क्या कह रहा था कि जो ए है वो तो अपने पास में है ही, दे रखा है 0। बी की अगर बात करें अपन, बी जो है उसमें क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा। तो ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है x की जो 15 से बड़ी और 5 से छोटी हो? नहीं हो सकती। तो फिर यहां पे जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास में, रिक्त समुच्चय आएगा या फिर फाई आएगा। ठीक है, रिक्त ही बोल सकते हैं इसको अपन, फाई भी बोल देते हैं कई बार। सी की बात करो, सी क्या कह रहा है कि x इस प्रकार की x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे x माइनस का 5 बराबर 0, तो 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं c इक्वल टू 5। फिर बात करें अपन d की, तो d देखो d क्या कह रहा है, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू अपन क्या क्या रखें कि जिनका स्क्वायर करें वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अपन x की वैल्यू 5 रखे तब तो क्या आएगा, 25 आएगा। और अगर x की वैल्यू अपन माइनस का 5 रख दे तो भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो फिर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 और +5। फिर बात करें अपन e की, e में क्या कह रहा है, ई में कह रहा है कि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है। इसको सोल्व करके देखें, करो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 बराबर 0। 15 के टुकड़े करो कि कितने आने चाहिए, जोड़े तो माइनस के 2 और गुणा करें तो माइनस के 15। तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से क्या जाएगा, x कॉमन, x माइनस का 5, यहां से क्या ले लो प्लस के 3 कॉमन, x माइनस का 5 बराबर 0। तो एक तो आएगा x प्लस 3, एक आएगा x माइनस के 5 बराबर रखो 0। तो एक तो वैल्यू आएगी माइनस का 3 और एक क्या आएगी प्लस का 5। ये क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि x समीकरण इस प्रकार के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है। अपन को प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो इसका ग्रुप क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब देखो अपन को वो निकालने जो बराबर है, क्या क्या बराबर है, ए बी के बराबर है, नहीं है, सी के बराबर भी नहीं है, डी के बराबर भी नहीं है, ई के बराबर भी नहीं है। तो क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी और ए नॉट इक्वल टू ई। फिर b a के बराबर नहीं है तो हो गया, b c के बराबर नहीं है, b नॉट इक्वल टू सी, b नॉट इक्वल टू डी और b नॉट इक्वल टू e, किसी के बराबर नहीं है। अब d किसके बराबर है किसी के बराबर, d बराबर किसी के भी नहीं है। अपन को तो बराबर चाहिए ना, बराबर कौन कौन है, c और e। तो ये बराबर है, अपने पास लिख सकते हैं c बराबर है किसके, इसके। कारण अपने पास में है ही कि इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है और इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। बाकी सारे क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में बराबर है, सी जो ग्रुप है, सी समुच्चय जो है वो ई के बराबर है, क्योंकि इसकी 5 आ रही है, सी की भी 5 आ रही है और ई की भी क्या आ रही है, 5 आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। देखो भी एग्जाम्पल नंबर 8,
निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, और अगर समान है तो अपने उत्तर का औचित्य और बताइए। पहला कह रहा है कि x अपने पास में एक समुच्चय है जो शब्द एलोय के अक्षरों का समुच्चय है, तथा b जो है वो शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। पहले तो अपन को इसको करना है। दूसरा ये है कि n इस प्रकार है कि n एलिमेंट ऑफ z जहां n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, और दूसरा है x इस प्रकार है कि x एलिमेंट ऑफ r तथा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये है, आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा बराबर है या नहीं है। पहला करो फर्स्ट, बी अपन x को लिख रहे हैं। x में जो समुच्चय आएगा वो क्या क्या आएंगे, a l o y, ये लिखेंगे। जो अक्सर रिपीट होता है उसको अपन लिखते नहीं है दोबारा से। बी का लिखे, बी में क्या आएगा, बी किसका है, लोयल का, तो l o y और a। l तो पहले आ ही गया। अब देखो a है इसमें, a यहां भी है, l यहां है, l यहां भी है, o यहां है, o यहां भी है, y यहां है, y यहां भी है। तो ये दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि x का प्रत्येक सदस्य या अवयव सदस्य समुच्चय x, ये लिखो ऐसे, समुच्चय x का प्रत्येक सदस्य समुच्चय b में विद्यमान है तथा समुच्चय b का प्रत्येक सदस्य समुच्चय x में विद्यमान है। अतः समुच्चय x व b, x व समुच्चय b समान समुच्चय है। और यहां लिख सकते हो x इज इक्वल टू b। ठीक है, अब तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, उसको देखो। उसमें क्या कह रहा है कि n एलिमेंट ऑफ z जो है वो पूर्णांक की संख्या है। पूर्णांक में माइनस वाली भी होती है। जहां n स्क्वायर इक्वल टू और लेस देन है किसके, 4 के। तो n की वैल्यू अपन 1 रखे वो भी 4 से छोटी होगी, 2 रखे वो भी 4 से छोटी होगी, सॉरी 2 आएगा ना। n की वैल्यू 1 रखोगे, देखो यहां 1 रखोगे और 2 रखोगे, 3 रखोगे तो फिर 3 का स्क्वायर करोगे 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्लस की। ऐसे ही माइनस वाली भी आएंगी, 0 भी रख सकते हो यहां पे, -1 और -2 ये भी तो आएंगे। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है कि यहां जो अपना a एलिमेंट है वो क्या क्या आएगा, -2 -1 0 1 और 2 आएगा, 0 बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर b की बात करें, x एलिमेंट ऑफ r, x जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट है। और यहां इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हो तुम, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। तो x माइनस का 2, यहां पे -1 कॉमन लोगे, x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1 तो 1 आएगा, 1 क्या आएगा 2। ये बनेगा b का। तो b में क्या जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो ये समान है, नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि a नॉट इज इक्वल टू b, यानी कि a b का a और b समान समुच्चय नहीं है। तो